हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रियल एनालिसिस में से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। ये चीज़ है, मैं अगेन आपको बताती हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट्स मीन्स हमारे पास लेट्स सपोज कि ए एंड बी कोई टू काउंटेबल सेट्स हैं, तो अगर हम उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, जब हम लेट्स सपोज इस तरह से, इसमें से ए जो है वो ए का एलिमेंट होगा, बी जो है वो बी का एलिमेंट होगा। ये जो इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं, कुछ इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखी जाती है। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये क्या है, काउंटेबल है। मीन्स अगर हम ए इंटू बी करते हैं तो ए इंटू बी क्या है, काउंटेबल है। इस तरह से हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ आ गई है। मैं आपको इसका प्रूफ करवाती हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। Let A and B are two countable sets। अगर A एंड B टू काउंटेबल सेट्स हैं, अगर देखिए, अगर मैं A और B में से, अगर मैं A में से कोई एलिमेंट x1 उठा लूँ, अगर A मेरे पास कुछ इस तरह के फॉर्म में हो, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, इस तरह की फॉर्म में है लेट्स सपोज, या फिर हमें ये कह दूँ कि x1 x2 x3, आपको इजी हो जाएगा इस तरह से। लेट्स सपोज मैं इस तरह की फॉर्म में अगर कह दूँ, अगर मैं इसमें से सिर्फ एक एलिमेंट, इसको b के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं शो कर दूँ कि ये काउंटेबल है, देन क्या होगा कि ये जो अगर बी के साथ काउंटेबल हो जाता है तो ये सारा जो है इसकी यूनियन बन जाएगी, वो भी बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में काउंटेबल हो जाएगा। बिकॉज हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट किया हुआ है कि यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। ये चीज़ हमने की हुई है, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। तो अगर मैं x यहाँ से कोई एलिमेंट उठा लेती हूँ, उसको b के साथ मैं काउंटेबल अगर प्रूफ कर देती हूँ, तो मेरे पास ये सारा सेट जो है वो उसके साथ काउंटेबल हो जाएगा। मैं इसमें से सिर्फ एक एलिमेंट को शो कर देती हूँ। आई होप आपको चीज़ समझ आ रही है। अगर नहीं समझ आ रही है मैं दोबारा बताती हूँ। देखिए, अगेन बताते हैं। ए, मैं इस तरह से कुछ x1 x2 इस तरह का मान लो कोई सेट है। अगर इसमें से मैंने ओनली सिंगल एलिमेंट को उठाया, उसको मैंने बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिख दिया, ठीक है, और उसको मैंने प्रूफ कर दिया ये काउंटेबल है। अगर ये चीज़ काउंटेबल है, देन मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि ये सारा जो है ये इसकी यूनियन में आ जाएगा, तो यूनियन काउंटेबल हो जाएगी। तो इससे हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा कि ए इंटू बी काउंटेबल है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं किस तरह से ये काउंटेबल हो जाएगा। मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेती हूँ। कैसे? एक फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं, एक्स टू बी। देखिए, ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, इसमें आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, ये ए में से मैंने सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट उठाया है। एक सिंगल एलिमेंट ए में से लेके बी के साथ उसकी मैपिंग को बी पे करवाया है। देखिए, ये फंक्शन किस तरह का होएगा, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। इस तरह से कोई फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं। अगर ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया, अगर हम इसको 1 एंड ऑन टू प्रूफ कर देते हैं, हमारी ये मैपिंग जो है वो क्या हो जाएगी, एक्स टू बी, ये काउंटेबल हो जाएगी। अगर ये काउंटेबल हो जाएगी तो जो हमारा पूरा सेट ए इंटू बी जो है वो काउंटेबल हो जाएगा। मीन्स हमारा प्रूफ आ जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होती है, काउंटेबल होती है। बहुत ईजी सा है, ध्यान से समझना फ्रेंड्स। अगर ध्यान से समझोगे तो ज़रूर समझ आ जाएगा। और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ आई है, और क्या चीज़ समझ आई है वो चीज़ भी मुझे प्लीज़ बता देना। लेट एफ ऑफ एक्स वाई 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई 2। हमने इसको 1 प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई 1 एफ ऑफ एक्स वाई 2 के इक्वल ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक्स वाई 1 हमने ये ले लिया, एफ ऑफ एक्स वाई 1 एफ ऑफ एक्स वाई 2, अगर हमारे पास इस केस में एक्स वाई 1 इज इक्वल टू एक्स वाई 2 आ जाता है, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये 1 है। देखिए वो कैसे आएगा। अब सबसे पहले हमारे पास नाउ बी इज काउंटेबल, बी काउंटेबल है, ये हमने ऑलरेडी लिया हुआ पहले कि ए और बी हमारे पास काउंटेबल सेट्स हैं।
तो बी काउंटेबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि y1 y2 के इक्वल है, बिकॉज जो y है वो b से बिलोंग करता है। ठीक है, y जो है किसको बिलोंग करता है, b को बिलोंग करता है। इट मीन्स कि अगर b काउंटेबल है तो b 1 1 है। अगर b 1 1 है तो हमारे पास y1 इज इक्वल टू y2 है। इस केस में अगर y1 y2 के इक्वल है तो यहाँ से अगर हम देखें f ऑफ एक्स वाई वन एफ ऑफ एक्स वाई टू, जब भी हम किसी दो चीज़ों की कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि एक्स वाई वन, अगर हमने इसको एक्स वाई टू के इक्वल लिखना है तो हम कैसे, इस तरह से ही देखते हैं दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट को, तभी वो चीज़ें इक्वल होती है। मीन्स यहाँ पे 1 2 और 1 2 इस तरह के बनेंगे कि 1 1 से 2 2 से इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल बोल देते हैं। यही केस हमारे पास ये बन रहा है कि ये चीज़ इसके इक्वल, ये चीज़ इसके इक्वल, तो हम क्या बोल देंगे कि ये पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो दोनों इक्वल। ठीक है, सो एक्स वाई वन इज इक्वल टू एक्स वाई टू। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई वन एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई वन एफ ऑफ एक्स वाई टू हमने इक्वल लिए थे, हमारे पास एक्स वाई वन एक्स वाई टू के इक्वल आ गया। देयरफॉर एफ इज 1 1, फंक्शन 1 1 हो गया। अब हमने प्रूफ करना है फंक्शन इज ऑन टू। हमें ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 1 हमने प्रूफ कर दिया, अब हमने क्या प्रूफ करना है, ऑन टू। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, अगर y जो है वो b से बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू x इंटू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड एलिमेंट हमें मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सच दैट एफ ऑफ, इस तरह का फंक्शन तो हमने वैसे ही डिफाइन किया था, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है कि इस तरह का ही फंक्शन हमने डिफाइन किया था। मीन्स ये जो सेट है यहाँ से अगर हम कोई वाई एलिमेंट उठाते हैं, हमें इधर एक प्री इमेज उसकी मिल रही है, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये सेट क्या है, फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, यही चीज़ होती है उसमें, जब भी हमें इसकी प्री इमेज मिल जाती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि ये ऑन टू है। ठीक है, सो एफ इज ऑन टू। Now when f is on to, f is 1 1 and on to। अगर आपने काउंटेबल की डेफिनेशन जो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको करवाई थी, अगर आपने वो अच्छी तरह से देखी है, तो यहाँ पे आप खुद बोल दोगे कि मैम अगर f 1 1 है, ऑन टू है, तो दैट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट आई है हमारे पास x इंटू बी, ये जो है चीज़ ये काउंटेबल है। ये तो आपको अच्छी तरह से आता ही होगा। अगर आपने काउंटेबल की डेफिनेशन अभी तक आपको नहीं पता है, अगर आपने काउंटेबल की डेफिनेशन अभी तक अच्छी तरह से नहीं की है, तो आप प्लीज़ मेरे लास्ट वीडियोस को ध्यान से देखिए प्लीज़। ये एक रियल एनालिसिस की पूरी एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। वो प्लेलिस्ट अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी थ्योरम आपकी पेंडिंग रह जाएगी। अभी हमारी ये रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट जो है वो चल रही है, मैं आपको और भी बहुत सारी वीडियोस इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो ईजिली मिलती रहे। ओके, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन ईजिली आपके पास आ जाए। तो यहाँ पे काउंटेबल की डेफिनेशन पे थे हम। काउंटेबल, अगर काउंटेबल की डेफिनेशन आपने की हुई है, नहीं की हुई है, तो प्लीज़ चैनल में से दोबारा देख लीजिए। मैं आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक आ जाएगा, आप उसमें से वो काउंटेबल की डेफिनेशन भी देख सकते हैं और रियल एनालिसिस से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स है वो आप उसमें देख सकते हैं। अब इसमें हम इसको क्या मेंशन कर देंगे, हैंस एक्स इंटू बी इज काउंटेबल। अब हमने पहले ही बात करी थी कि ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस यहाँ से एक लेके यहाँ से बी के साथ उसकी काउंटेबल प्रूफ कर देंगे, तो मैं उसको बाद में यूनियन के साथ लिख दूंगी और देन मैं बोल दूंगी कि ए इंटू बी जो है वो काउंटेबल है। इस तरह से ही हमने बात की थी। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे हम मेंशन करेंगे। अगर ये चीज़ हमारे पास काउंटेबल है तो हम मेंशन करेंगे यूनियन ऑफ एक्स फ्रॉम ए। एक्स जो है वो सारे ए के एलिमेंट्स हैं, वो सारी जो यूनियन है एक्स इंटू बी की इज काउंटेबल।
अब इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को लिखने के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, वो ये चीज़ है, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। ये चीज़ आपको साथ में मेंशन करनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे थ्योरम्स में हमारा यूज़ होता है। और ये चीज़ यहाँ पे जब आप ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं तो ये भी साथ में मेंशन करना ज़रूरी है, बिकॉज आपको एग्जामिनर को ये चीज़ पता है। ये नहीं है कि एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने यहाँ पे यूनियन क्यों लिख दी, एग्जामिनर को ये चीज़ पता है जो आपका, बट ये जो है आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। यहाँ से आपकी क्लैरिटी शो होती है कि आपको कंसेप्ट कितना क्लियर है, आपने किस तरह से इसको डीपली समझा हुआ है, कितनी डीपली आप इसको समझते हैं, कितना कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर है। ठीक है, आपको जो भी थ्योरम, आप जो भी चीज़ यूज़ करते हो तो आपको साइड में उसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। चलिए, इससे हम ये चीज़ से हमारा क्या प्रूफ हो जाता है कि A इंटू बी इज़ काउंटेबल। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू बी काउंटेबल है तो हैंस हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि हमारे पास हमारी जो थ्योरम थी वो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट of two countable sets is countable, hence proved. आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ जो सारी है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है। अगर नहीं समझ आई है, कहीं पे भी आपको कोई भी कंसेप्ट में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप मुझे बताते हैं तभी मैं आपको आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कीजिए, इस चैनल को, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि अदर फ्रेंड्स की भी हेल्प हो। और जैसे जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि किस तरह से आपने इसको मेंशन करना है, आपको वैसे वैसे ही लिखना है कि अगर कोई चीज़ आप इसमें मिस करते हैं तो वो चीज़, मतलब मीन्स मैंने आपको ये बताया, अगर मैंने इसका रिजल्ट, अगर इसको y1 इज इक्वल टू y2 लिखा तो मैंने आपको बताया कि b काउंटेबल है इसलिए y1 इज इक्वल टू y2 है। आपने डायरेक्ट नहीं लिखना कि y1 y2 के इक्वल है। आप ये चीज़ जो b काउंटेबल है इसको ब्रैकेट में अलग से लिख सकते हैं, बट आपको ये इस तरह से डायरेक्ट इसकी जगह पे ये नहीं लिख देना कि ये 1 1 हो गया। आपको ये चीज़ बतानी है कि b काउंटेबल है, तभी ये ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि कोई भी रिज़ल्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो वो रिज़ल्ट को मैंशन कीजिए। ओके, आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह से, ये पूरा जो थ्योरम मैंने आपको करवाई है ये अच्छी तरह से समझ आ गई है। अगर कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। ओके, अगर आपको फिर भी बहुत अच्छा लगता है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।